हिंदुस्तान की सबसे बड़ी करबला जो रतलाम जिले के जावरा तहसील में है, इसको सबसे बड़ा शिफाखाना भी कहा जाता है। इस शिफाखाने से लाखों लोग शिफा पाकर सेहतयाब हुए हैं, जिसकी सैकड़ों नजीरें हैं। उन्हीं में से एक नजीर आपके सामने है। ये अशोक भाई हैं, जो आज से 20 साल पहले इस कदर बीमार हुए कि डॉक्टरों ने इन्हें जवाब दे दिया। हद तो ये थी कि घर वाले भी इनकी बीमारी से तंग आ चुके थे, जिसके बाद अशोक भाई हुसैन टेकरी पहुंचे और मौला से इन्होंने अपनी सेहत के लिए दुआ की और मौला ने इन्हें सेहतयाब किया। मौला ने इनकी सारी बीमारी खत्म कर दी। कि ये समझ लीजिए कि हम मौत हमें छोड़ गई, हम मौत के मुंह में थे। डॉक्टरों से इलाज कराया, नहीं ठीक हुए। इतना हमने इलाज कराया कि मेरे डैडी मम्मी कंटाल गए थे कि अब ये ठीक नहीं होंगे, मर जाएं तो अच्छा है। बहुत परेशान थे। कोई भी आदमी अगर पैरालाइज हो जाए और उसको उठा के ले जाएं, लेकर आएं, लेके जाएं, तो घर वाले बोलेंगे हम कब तक उठाएं ना बच्चे को बोझ, मर जाए तो अच्छा है। इतना मेरे डैडी मम्मी कंटाल गए थे। और जब मुझे बताया गया कि तुम हुसैन टेकरी चाहिए और वहां पर तुम्हें शिफा मिलेगी, तो हम यहाँ पर जब शिफा लेने के लिए आए, सिर्फ एक नाड़ा पहना। नाड़ा पहनने के बाद पहले दिन हमको मालूम पड़ गया कि हमारी जिंदगी बच जाएगी और हम ठीक हो सकते हैं। तो उसी दिन से ये समझ लीजिए कि हमें नया जीवन मिला, नई जिंदगी मिली और ये शहजादी ने हमको नई जिंदगी दे दी। हुसैन टेकरी पहुंचकर सेहत पाने वाले अशोक चौहान मौला से इतने मुतासिर हुए कि इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करते हुए अपना नाम हैदर अली रख लिया और तब से लेकर अब तक हर साल हुसैन टेकरी पहुंचते हैं और यहां पहुंचकर मौला हुसैन और शुहदाए करबला का चेहलुम करते हैं। साथ ही लोगों को नसीहत देते हैं कि सच्चा हुसैनी कैसे बना जाता है। अशोक हैदर तो ये हमारे मौला ने बना दिया। वो इस तरह से बनाया कि हम सोच रहे थे कि यार पूरा ड्रेस तो हमने पहन लिया, अलम उठाते हैं, मगर शहजादी बोलती है आपने ड्रेस पूरा नहीं पहना है। नाम मौला ने हमको दिया। वो इस तरह से नाम दिया कि कहा कि तुम पहले यूनिफॉर्म पहनो। तो बोले शिया बनने के बाद यूनिफॉर्म क्या पहने मौला? तो उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म ये होती है कि आप जब अलम उठाते हो तो गुस्ल, वजू, ये सब आपका होना चाहिए। आप हिंदू थे, हिंदू से कन्वर्ट होके मुस्लिम बने, तो मुस्लिम में आप बनने के बाद आपका नाम भी तो कुछ होना चाहिए। तो मौला ने ये नाम पसंद किया और हमको नाम दिया हैदर अली। तो उस तरह से हमारा नाम हैदर अली हो गया। और फिर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट कराया और सारी तरह से पूरी यूनिफॉर्म पहनी। और यूनिफॉर्म पहनने के बाद अब हम अपने मिशन में कामयाब हो गए कि मौला ने हमको अपना लिया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये ना समझे कि हम अलम उठा के चल रहे हैं तो सब कुछ कर लिया। पहले जो शहजादी ने बताया पहले उसको फॉलो करें, उस पर चलें, फिर देखिए क्या होता है। वो मंजर देखिए, आप वो फील कीजिए जो शहजादी पे गुजरी, इमाम हुसैन पे गुजरी, तब आपको मालूम पड़ेगा। तो ये नाम हैदर अली मेरे मौला ने मुझे नाम दिया, जो मैंने रखा। अशोक चौहान के हुसैनी बनने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। अशोक चौहान के साथ उनके सैकड़ों दोस्त अहबाब भी हुसैन टेकरी पहुंचे और मौला ने उनकी मुश्किलें भी हल की, जिसके बाद पूरा कुनबा अशोक भाई के साथ खड़ा हो गया और इन लोगों ने 18 बनी हाशिम का अलम, अमारियां, हजरत अली असगर का झूला और जुलजनाह का जुलूस निकालना शुरू किया, जो पिछले 20 सालों से बदस्तूर जारी है। इन्होंने अपनी अंजुमन का नाम भी हिंदू अंजुमन ही रखा है। ये जुलूस उनके ही बनवाए हिंदू इमाम बारगाह से उठता है और जनाबे बीबी फातिमा जहरा, मौला हुसैन, हजरत अबुल फजल अब्बास के रोज़ों से तवाफ करता हुआ मौला अली के रोज़े तक पहुंचता है और यहीं शाम गरीबा की मजलिस मुनक्किद होती है। अशोक चौहान और इनके साथी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से इतने मुतासिर हुए कि इन लोगों ने हुसैन टेकरी में हिंदू इमाम बारगाह की तामीर करा डाली, जिसको बशारत वाली इमाम बारगाह भी कहा जा सकता है, क्योंकि अशोक चौहान वही करते हैं जो हुक्म इनको बशारत में मिलता है। हुसैन टेकरी ये जावरा के ऊपर कोई कंटेंट बनाए, जैसे कि जावरा के हुसैन टेकरी, मोहरन शरीफ,
और जावरा का टूर। तो इस वजह से आज हम जावरा में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि गवर्नमेंट, हम इनको सरकारी ताज़ा बोलते हैं, बहुत खूबसूरत। ये वर्ष में एक ही बार बाहर लेके आते हैं। चाचा कुछ ताज़ा के बारे में बताइए आप कि ये हमारे ताज़ा कितने वर्ष पुराना है? ये 250 साल पुराना है। 250 साल। 250 बड़ा साल है। नवाब इस्माइल खान के ज़माने का बना हुआ, गफूर खान। अच्छा, इस्माइल खान साहब, गफूर खान। गफूर खान साहब के साथ। तो ये ताज़ा की क्या क्या खास बात है इसमें? ये 152 साल पहले बुलंद हुआ था बाजार के अंदर हवा में। कितने साल पहले? 152 साल पहले 152 साल पहले। ये वहाँ पे बुलंद हुआ था बाजार के अंदर। हुसैन टिकरी में पहले जंगल था, कुछ भी नहीं था वहाँ। जी जी, सुभान अल्लाह। ये बड़ा रोजा जी इमाम हुसैन का, अब्बास अलमदार का रोजा और टाप शरीफ, यहाँ तीन जगह पर रखा हुआ था। जी, इसकी नीम डली तो उसके बाद जमीन से निकाला था। ऐसा है। ये हुसैन टिकरी नीम इसलिए डली, अच्छा, हुसैन टिकरी की नींव यहीं से डली है ना? डली इसी था ये। अच्छा, तो हुसैन टिकरी शरीफ की कब से स्थापना हुई है और कितने वर्ष हो हुसैन गए? टिकरी शरीफ समझ लो तुम के 8-9 साल बाद कायम हुई है। अच्छा, मतलब ये कुल मिला के कितने साल हो गए हुसैन टिकरी शरीफ को स्थापित हुए? 140 साल से ऊपर। 140 साल के ऊपर। 52 साल तो इसको है। अच्छा ये मौजूदा हुई अच्छा, 152 साल इनको हो गए ना? 8 साल या 10 साल बाद उनका बाद वापस? इसका हुसैन टिकरी करी, जैसे बन गई थी वो। जी जी। मगर फिर कोई आते गए बीच में बनाते गए, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने ऐसे बढ़ती गई। अच्छा, इससे बढ़ते गए। तो हुसैन टिकरी शरीफ में कौन कौन से मज़ार है? मेन मजार वहाँ पे हजरत अब्बा मौला अली की टाप शरीफ। जी जी, टाप शरीफ बोल रहे हैं। सेकंड में आपका इमाम हुसैन का रोजा, पहला रोजा जी जी रिक्शा के बाहर घुसते हैं। जी जी, पहला रोज़ा। और तीसरा रोजा वो टाप शरीफ। टाप शरीफ। हाँ, वो टाप शरीफ पे जो मस्जिद है वो, जी जी जी। उस चबूतरे पर आपने नमाज पढ़ी। और अच्छा। वो जो कुआं है उसके अंदर आपने वजू करा। अच्छा, उस समय दे बोला। जी और ये मेहंदी वाला कुआं है जी। इसमें कम से कम 3 साल तक दूध बहा। इस मेहंदी वाले कुएं में जो बताते इसमें हैं। नहीं, झालरे में दूध था। हाँ, झारा मेहंदी वाला कुएं के वजह से नहीं नहीं, इसमें नहीं, उसमें झालरे में। इसमें भी दूध बहा इस कुएं हाँ, में। दूध था इसमें पहले। ये भी गड्ढा था पहले, इसमें भी बीच वाली दूध दरगाह नहीं, था। अब्बास अलमदार झारा की, मतलब 3 वो जगह जो दूध था। झालरा दूध था कुएं में। कुएं के अंदर दूध था, देख लो। 3 साल तक लोगों ने फिर जब चोरी शुरू हुई, जब फिर वापस पानी बन गया। फिर से पानी बन। नहीं, 3 साल तक का रिकॉर्ड है उसका इश्तिहार में। जी, जी। दूध था इसके अंदर। मतलब पूरी ये है हिस्ट्री, मतलब इतिहास ये है कि इतिहास नहीं? ही। हाँ, तो अधिकतम लोग जानते नहीं कि यार हुसैन टिकरी शरीफ की स्थापना कब हुई है ना, क्या क्या मौजा हुआ था। देखिए दोस्तों, आप गवर्नमेंट ताज़िया। बन गया, सकीना बीबी का बन गया, ज़ैनब ये बीबी तो का बाद बन में गया। बने हैं। जी जी बाद में मेरा मेन तो पुरानी चीज़ है। मेन पुराना ठीक है, शुक्रिया साहब भाई। हम हुसैन टिकरी शरीफ और चारों तरफ वो रिकॉर्ड करके आते हैं। ये तस्वीर जी। भाई साहब, ये मज़ार साहब किन का है? मौला अली का है। तो हुसैन टिकरी शरीफ की क्या मतलब क्या खासियत है, क्या विशेषता है? विशेषता है, जादू की काट होती है यहाँ पे। ये सिपा खाना है जी। तो किस दिन? जी दुनिया में पहला ही सिपा खाना है ये। एक तो मदीना है जो वहाँ पे 32 सरवर ने जाते हैं। जी और ये दूसरा सिपा खाना हिंदुस्तान में खोल रखा आपने। यहाँ पे जादू की काट होती है, कोई भी बीमारी की काट होती है यहाँ पे। और ये मौला अली का रोजा। अच्छा, मौला अली साहब। इससे आगे से जी, जो लंगर कुआ है इधर चाबुक शरीफ है। इधर चाबुक शरीफ। चाबुक शरीफ इधर वो सामने लंगर कुआ वो झंडा दिख गया। जी जी, इस तरह जी। और कौन सा दिन विशेष रहता है यहाँ पर? जिस दिन गुरुवार का दिन विशेष है। गुरुवार के दिन है। तो कैसे क्या गुरुवार के दिन की क्या प्रक्रिया, मतलब क्या दिनचर्या रहती है यहाँ? पब्लिक आती है यहाँ पे जैसे ज़ियारत करने, और जो मन्नत रहती है 5 गुरुवार करती है पब्लिक। 5 गुरुवार के दिन। 5 गुरुवार होते हैं और छल्ले उल्ले बांधती 5 गुरुवार करती है। जी, ठीक है सर। ये मौला अली साहब या शेर खुदा का रोज़ा है यहाँ पर। और आपको जैसा बताया कि गुरुवार के दिन यहाँ पर खास रहता है, उसी दिन यहाँ पर
देख सकते हैं चारों तरफ। अच्छा इधर से जाना है, ये इधर से निकला। सिर की चीज खींच रहे थे इसलिए मैं ले गई, उसको दिखाई नहीं अंडे लौड़ी तो भाई साहब आप यहाँ पर क्यों लेटे हुए हैं? हाँ, ये बीमारी का इलाज हो रहा है यहाँ, जादू का। किस प्रकार इलाज होता है यहाँ पर? यहाँ ये मिट्टी लगाते हैं जी जी तो ये अपने रोम है, जी जी रोम के जरिए निकलती है, जैसे जी जी। साइकिल की हवा निकलती है जी जी। ऐसे रोम के जरिए निकलती है बीमारी। तो आप कितने समय से इसमें करते हमको हो? हो गया यहाँ 9 वर्ष हो गया पूरा 9 वर्ष हो गए परमानेंट रहते हैं। परमानेंट। तो मतलब आपका नहाने का टाइम कब रहता है, मतलब किस बजे? हमारा नहाने का टाइम है 12 बजे से 12:30 1 बजे से जी 2:30-3 बजे तक, 2:30 के बजे आसपास। 3 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे। और यहाँ हुसैन टेकरी शरीफ में मतलब कि कौन सा दिन महत्वपूर्ण रहता है, किस दिन ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है? भीड़ ज़्यादा जुमेरात को ज़्यादा रहती है। और जो मतलब जो बोलते हैं ना वो चूल चूल, हाँ चूल आएगी अब 18 तारीख की चूल है, उसको बहुत पब्लिक होगी 18 तारीख को ना, 18 तारीख। जो चैलूम बोलते हैं ना उसमें। हाँ। जी जी लाखों की तादाद में लाखों की तादाद में। हाँ तो वो लाखों की तादाद में उन्होंने डिमांड करते भी हम वो बना रहे हैं। बिल्कुल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ इलाज वाले तो जी जी लगती है, जी जी किसी की सुबह लगती है। जी सभी तरह का। ठीक है धन्यवाद। ये मजार शरीफ किसका है? ये अब्बास रमदार का है, अब्बास रमदार का, इमाम हुसैन के भाई। इमाम हुसैन। हाँ, यहाँ पे हलाए भलाए जादू टोना बहुत पहली हर चीज़ खत्म होती है यहाँ पे। तो डॉक्टर इलाज करते तो इलाज यहाँ पे होता है, सारा इलाज, सारा इलाज, हर बीमारी का इलाज यहाँ पर है। जी यहाँ पे इमाम हुसैन का रोजा है, अब्बास रमदार का है, अली शेख खुदा का है, बीबी जैनब का है, बीबी सकीना का भी फातिमा का है। जी यहाँ चेलम शरीफ लाखों पब्लिक आती है, लाखों पब्लिक है। लाखों पब्लिक आती है, गुरुवार की 50-60 हज़ार पब्लिक आती है। ये चैलन शरीफ कब होगा? ये अगले महीने 21 तारीख को, अगले महीने की 21 मतलब 21 अक्टूबर है ना, 21 अक्टूबर 2019 को है। ठीक है सर। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है जो अपने बाबा शरीफ के यहाँ पर? है, चादर है, फूल है, जी सब मिलती है यहाँ पर। सभी मिलते हैं ना। हाँ, देखिए दोस्तों ये है अब्बास रमदार साहब। बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ है दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप भाई साहब ने आपको बताया है कि यहाँ पर किस किस का मज़ा है। ठीक है ठीक है। यहाँ पे बाज़ार बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है और आने के लिए आपको सभी साधन मिल जाएंगे यहाँ पे, बस ट्रेन और अदर साधन जो कि सभी तरह से कोई परेशानी नहीं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बाज़ार है यहाँ पे। हाँ सर, ये दोनों मज़हर यहाँ पर जो बता रहे हैं आप, इनकी कुछ जानकारी? तो जैसे ये रोज़ा बीबी जैनब का है जी, ये इमाम हुसैन का है, ये हरा वाला आला हुसैन का है, और 120-25
के करीब में मतलब हो गए हैं, जी जी, इतने वर्ष हो चुके मतलब। इतने वर्ष हो गए। और यहाँ की जो प्रसिद्ध मिठाई जो आप बता रहे थे ये ये सोन हलवा है, जी ये तवरुक के तौर पर चलता है। तबर के तौर पर। और किस किस वैरायटी में और किस किस तरह का मिलता है, इसमें कैसे बनता है आखिर ये मैदा शक्कर घी। अच्छा, उन सब मिला के है ना गुलटन। और यहाँ पर जो अभी खास दिन कौन सा रहता है यहाँ पर? ये जैसे जुमेरात होती है, जुमेरात के दिन। जुमेरात होती है, सामने मतलब वो चलने आने वाला है जैसा 8-15 दिन बाद। अच्छा, तो यहाँ मतलब मेला लगेगा, उर्स भराएगा। उर्स हो। हाँ, ये उर्स कौन सी तारीख को हो सकता है आपके अंदर? कौन सी तारीख पड़ेगी? कोई 21 अक्टूबर बता रहा था। हाँ, 21 या 20-21 उसके नजर है। 19 अक्टूबर 19 तारीख को मतलब उर्स भराएगा। ठीक है, तो होली पे भराता उर्स। उस समय पे। तो उर्स के समय क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें, मतलब क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अगर कोई बाहर से आए तो? बाहर से क्या, अपना अपना सामान खुद ही संभालो यहाँ पे। जी, कोई वैसी सुविधा तो रहती नहीं, मतलब कोई सामान देखेगा आपका। ऐसा है। हाँ, अब जिनने मतलब जायरीन ने कमरा ले लिया, जी वो कमरे में मतलब सेफ हो जाता है। जी, तो दूसरा गरीब आता है, वो बाहर रखता सामान। बाहर रहते हैं। हाँ, वो आने की सुविधा क्या क्या है यहाँ पे? ट्रेन, बस, क्या क्या है? हाँ, ट्रेन भी है, बस भी है। सभी तरह के। हाँ और रहने के लिए लॉज और सारे बने हुए हैं हाँ, ना? ठीक है। पुलिस सुरक्षा भी अच्छी होगी यहाँ हाँ, पर? पुलिस सब बहुत अच्छी होती है। पुलिस प्रशासन की मतलब अच्छा सहयोग रहता है। बहुत अच्छा होता है। ये दूसरे जैसे था बेबी जनित और ये आपका होता है। 2-3 दुकान शर्म नहीं आती, माँ को मारते दूसरे के कहने में कोई नहीं कहेगा, गला घोड़ दे छोड़ देंगे। हाँ, मेरी नानी के थे, कोई सिखाता है जब करती ऐसे नहीं करती हमारे घर में। यह आका हुसैन का जो मेन मज़ार बोल सकते हैं वो है यहाँ पर। चारों तरफ से आपको बता देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। दोस्तों, आज हमने दिन इसलिए चुना कि आज थोड़ी भीड़ हमें कम लग रही है, इस वजह से आज हम यहाँ पर आए। बाकी अदर दिन भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है तो पूरा कवरिंग नहीं हो पाएगा। सुबह ना आपको अंदर से मज़ार बता देंगे। मैं सभी मज़ार के अंदर तो नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन जो जहाँ तक जा पाऊँगा वहाँ तक आपको बता दूँगा। जी, शुक्रिया। ये अंदर परमिशन नहीं रहती, इस वजह से मैं बाहर से ही शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 एंट्री गेट है, जो कि एक आप ये देख सकते हैं। मोबाइल गाड़ी प्रशासन भी अलर्ट है। बस
दोस्तों यहाँ पर लॉज काफ़ी सारे हैं, आपको रहने के लिए अच्छी सुविधा मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, हम अगले मज़ार पे, ये लास्ट जो पहले मज़ार पे आ चुके हैं। तो इस मज़ार के बारे में आप बताइए कि मज़ार किसका है? ये भी फातिमा का है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिदा का है। जी जी, उनकी माँ का मज़ार है। उनकी बात। ये काफ़ी पुराना है और यहाँ पे हर बीमारी का इलाज होता है। हर बीमारी कोई सी भी लाइलाज बीमारी है जो डॉक्टर की बस की नहीं है, जहाँ से साइंस खत्म होती है वहीं से ये चालू होती है। जी और यहाँ सब कुदरती इलाज है, कोई झाड़ा फूक वाला काम नहीं, कोई डोरे ताबीज़ वाला काम नहीं है। यहाँ जो भी काम करना सब मिलता है। आपको केवल यहाँ आकर छल्ला बांधना है। छल्ला बांधने के बाद यहाँ लोबान की धुनी होती है, दोनों टाइम सुबह 9:30 बजे, शाम को 4:30 बजे। कोई लोबान की धुनी लेना है, वो जितनी लेगा आप उतनी आपकी बीमारी करती जाएगी। और यहाँ की जो है बाबा की जाली बनी है, जाली पकड़ के बैठना है और इनसे दुआ करना है। जो भी काम है सब यहाँ कुदरती है। यहाँ कोई चूतिया बनाने वाला काम नहीं, कोई मुजाविर कोई काम करता नहीं, कोई चौकीदार का काम करता नहीं। आपको जो भी आपकी बीमारी है, छल्ला बांधो, बोलते जाओ, गठान मारते जाओ, बोलते जाओ, गठान मारते जाओ, बस। और 40 दिन का यह नियम है, 40 दिन आप यहाँ के करो तो आपको कुछ भी फ़ायदा होएगा। 40 दिन। हाँ, यहाँ लाखों करोड़ों पब्लिक आती है और जो है फ़ायदा होता है और फैज़ हासिल करती है। भाई ये दिल से जैसा मानोगे ऐसा पाओगे। ये तो पूरा विश्व प्रसिद्ध है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बाहर से विश्व है ना। हिंदुस्तान में ये हुसैन टेकरी एक ही जगह है जो जावरा में, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। लोगों ने और जगह बना ली है, बाकी सब तो छल्ले हैं, बाकी मेन चीज़ यहाँ पे है। सबसे पहले फर्स्ट में यहीं बना, उसके बाद में फिर लोगों ने कहीं कहीं ले जा के अलग अलग रोजे बना लिए। बाकी जो काम यहाँ है वो कहीं भी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। और यहाँ के बाद फिर आपका असली मज़ार जो है मक्का में, मक्का शरीफ में जहाँ करने जाते हैं सऊदी अरब में, वहाँ आपका घर है और यहाँ आपका हॉस्पिटल है। अच्छा ऐसा। यहाँ लाखों, यहाँ जातिवाद कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ तो सातों कौम आती है, सातों कौम सर झुकाती है और फिर हासिल करती है बाबा की। भाई ये भेदभाव तो अपने लोगों ने कराया, बाकी मालिक के यहाँ कोई भेदभाव नहीं। यहाँ तो जो भी आएगा, जैसा दिल होगा, ऐसी या श्रद्धा भावना से यहाँ आएगा। वो लोबान का आप बता रहे थे किस दिन होता है और कितने बजे होता है? ये 3 बजे उधर होता है हज़रत अब्बास के रोज़े पे, 3:30 बजे मौला अली के रोज़े पे, 4 बजे इमाम हुसैन के रोज़े पे और 4:30 बजे बी फातिमा के रोज़े पे। इसी तरह सुबह में होता है 8 बजे लोबान हज़रत अब्बास के रोज़े पे, 8:30 बजे मौला अली के रोज़े पे, 9 बजे इमाम हुसैन के रोज़े पे और 9:30 बजे यहाँ पे। यहाँ पानी का महत्व है, यहाँ पे बीमारों को जो है यहाँ जो बाथरूम बना है, गुसलखाना बना है, उस कुएँ के झलने के पानी से मरीज़ को नहलाते हैं, वो लोबान पानी लेते हैं, जाली पकड़ के बैठते हैं, उसी से फ़ायदा हो। बस बेटे बेटा आप दुआ करो। ये सरकार का हॉस्पिटल है, यहाँ आ गए आप एडमिट हो गए, भाई सरकार की दवा जो है वो लेते रहो, ठीक होते जाओ। यहाँ सब कुदरती काम है, चीज़ें बनाने वाला कोई नहीं। यहाँ तो कोई मुजाविर करेगा ना कोई दुकानदार करेगा, सब जो भी करना सब इन्हीं को करना। और यहाँ पे पास में आपके जो यहाँ पे खाना खिलाते हैं लंगर मामू साहब जी, हाँ साहब, वो ख्वाजा गरीब नवाज के साहबजादे हैं, उनका मज़ार है, उनका मज़ार है, उनका मज़ार है। और वहाँ पे जो है दोनों टाइम खाना फ्री मिलता है, गरीबों को जो भी आता है सबको मिलता है। जब तक हर इंसान एक इंसान अगर खा नहीं लेता, जब तक खाना वहाँ ख़त्म नहीं होता है, सबको खिला के पहुँचाते हैं। लोबान भी होता है और लंगर भी चलता है, वहाँ भी सातों कौम खाती है। कोई भी आओ, सब एक पंगत में बैठ जाता है, एक एक थाली सबको दी जाती है और पेट भर खाना खिलाता है। शुक्रिया सर। यहाँ पर बीबी फातिमा बाजार दोस्तों आप देख सकते हैं ये है लंगर हाउस और ये रोज़ लगता है 3:55 पर यहाँ पर खाना स्टार्ट होता है और रोज़ ही लगता है, ऐसा नहीं कि कभी कभी लगता है। लंगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
देख सकते हैं आप कितना प्यारा लंगर हाउस बना हुआ है और यहाँ पे बैठक व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। कितना सुंदर लंगर हाउस है। ये तो अच्छे अच्छे रिजोर्ट को भी पीछे रखता है। यहाँ पर साफ़ सफाई आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर साफ़ सफाई है। पुरुषों के लिए आरक्षित कंट्रोल 12, कितनी प्यारी सुविधा है यहाँ पर देख सकते हैं आप। लंगर हाउस को 12 साल हो गए। ये प्राइवेट संस्था की तरफ प्राइवेट है, शाहरुख मोहसिन करके चलाते हैं। कहाँ के हो साहब? ये आगरा के है, शाहरुख मोहसिन करके। तो ये 12 साल से मतलब रेगुलर चल रहा है ना? रेगुलर चल रहा है, बारिश हो, ठंडी हो या गर्मी हो। तो कितने लोग यहाँ पर रोज़ का मतलब खाना खा लेते होंगे आपके अंदर से? 700-800 लोग का खाना बनता है। 700-800 लोगों का। और जब ये ज़्यादा होता होगा जब यहाँ पर कुछ प्रोग्राम होता हो? चेलूम के प्रोग्राम के अंदर 8,000-10,000 की जनता डेली आती है। अच्छा, यहाँ पर कितने एम्प्लॉय मतलब कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं? साफ सफाई बहुत अच्छी है। 50 लोग डेली काम करते हैं। डेली का 50 लोग। ठीक है, बगीचा माली। शुक्रिया सर, धन्यवाद। दोस्तों यही वो गेट है जहाँ से एंट्री होती है, लेकिन हमने पीछे से शूट करना स्टार्ट किया। ये हमारे परम मित्र के सहयोग से ये कंटेंट पूरा आपके लिए शूट हो पाया है। तो आप बताइए कि कैसे क्या अनुभव रहा है आपका हुसैन टेकरी शरीफ के प्रति? आज यहाँ पे आए इसके वीडियो के माध्यम से तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो बहुत दिनों से मैं खुद आना चाह रहा था, उस हिसाब से आज वीडियो के जरिए आ गए। तो आज बहुत अच्छा लगा। और आपको कुछ डिटेल चाहिए तो इस वीडियो में पूरी मिल जाएगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट में हमें बताइए कि आपको और कौन से कंटेंट पसंद है, उसके ऊपर हम ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।